हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। गुर्द की बेटी बांधो। तो दोस्तों बेसिकली इस व्लॉग में ना आज मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ जो मैंने 2 साल पहले शुरू की थी। बेसिकली ना फिल्म इंडस्ट्री में ना डायरेक्शन टीम में एक टर्म होती है। डायरेक्शन टीम में टर्म ये होती है जैसे मान लो फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, फोर्थ एडी, लाइक डीए हो गया, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हो गया, क्रिएटिव हेड हो गया, क्रिएटिव डायरेक्टर हो गया, को डायरेक्टर कुछ नहीं होता भाई को डायरेक्टर किसी ने किसी को नाम दिया था, को डायरेक्टर कुछ नहीं होता। उसके बाद आता सबसे नीचे पोस्ट में इंटर्न ना बेसिकली ज्यादातर क्लैप देते हैं। इफ अगर आप में से कोई भी है जो कि एज एन डायरेक्शन टीम में काम करना चाहता है, अगर उनको एज एन एडी काम करना है, तो अगर एज एन एडी में उनको स्टार्टिंग में काम मिलेगा, लाइक जो फ्रेशर है उनको स्टार्टिंग में काम मिलेगा क्लैप का। तो मुझे लगा कि यार वो वाली व्लॉग ना, मतलब वो वाली वीडियो ना अपनी व्लॉग में ऐड करनी चाहिए। तो गाइज आज इस व्लॉग में ना बेसिकली मैं उस वीडियो को ऐड कर रहा हूं, कैसे क्लैप देते हैं, हाउ टू गिव क्लैप ऑन सेट। हर एक चीज उसमें बारीकी से है। और गाइस वो ना बेसिकली 2 साल पुरानी मेरी वीडियो है, तो देखना गाइस स्टार्टिंग से एंड तक देखना। मैं उसमें कुछ एडिट नहीं करने वाला, सिर्फ एज इट इज मैं अपनी लाइक गैलरी में से उठा के उसको अपलोड करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे पहले मैं शूट करता था। बहुत सारी चीजें तब भी मुझे नॉलेज थी, अभी भी है, बहुत समय का मतलब एक्सपीरियंस है, सारी चीजें। तो देखना गाइस डेफिनेटली अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सीन 101 शॉट 1 टेक 1। ये सब चीजें पता चल गई, रोल क्या मतलब कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताऊंगा कि क्लैप कैसे देते हैं ऑन सेट, और क्लैप का कितना इंपॉर्टेंस है, और किस किस तरीके से क्लैप दी जाती है, और कितने तरीके की क्लैप होती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाना चाहूँगा कि सो गाइज ये है मेरा मुंबई वाला घर जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये शूज़ रैक रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर बच्चे खेलते हैं तो गिर ना जाए, इसलिए मैंने उठा के अंदर रख दिया है। और ये कपड़े हैं, और ये बोर्ड है, ये टेबल है जिस पे मैं काम करता हूँ। यहाँ मंदिर है, ये किचन है। किचन में अभी हमने खाना खाया तो बर्तन गंदे हो रखे हैं। और ये अलमीरा है, और ये मेरा फ्रेंड थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसका नाम है विनीत यादव। तेज बोल, थोड़ा आवाज नहीं आएगी। हाय गाइस, हाँ ऐसे। वेलकम टू आरवी साइकिल चैनल। प्लीज इनके साथ बने रहें और सीखें, और जितना सीख सकें उतना सीखें। और ये इसका बेड है विनीत का, यहाँ पे ये सोता है। और ये मेरा बेड है, और ये कुछ बुक्स है, रीड करता हूँ मैं, जैसे बुक्स काफ़ी सारी है इसमें, मैं दिखाऊंगा। और ये है हारमोनियम। मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो गाइस, क्लैप जो होती है उसके 3 साइज होते हैं। एक तो ये देखो, ये बड़ी क्लैप होगी जो कि हमने नॉर्मल सेट पे देखा होगा, मूवीज के सेट पे या टीवीसी के एड्स के सेट पे, ठीक है। उसके बाद आती है उससे थोड़ी सी छोटी क्लैप, ये वाली, ये देखो इसमें फर्क है ना दोनों में, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। और उसके बाद आती है तीसरी क्लैप, सबसे छोटी। सो गाइस ये देखो, ये सबसे छोटी क्लैप आ गई जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है इन तीनों के सामने, आपको दिख रही होगी। तो मल्टी टैलेंटेड है, क्या करे, इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। तो देख रहे हो इन तीनों क्लैपों में फर्क, ठीक है। इन तीनों क्लैपों का किस तरीके से यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं बड़ी क्लैप पे, ठीक है। अब ये जो बड़ी क्लैप है ये हम ज्यादातर यूज करते हैं वाइड शॉट में। सो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं इसी के साथ वीडियो ऐड कर दूंगा, अभी देखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारा जो एक्टर है वो हमारा एक्टर यहाँ बैठा है, और हमने बड़े वाली क्लैप यूज की है, ठीक है। और अगर मैंने इसके फेस पे दे दी क्लैप, तो मैं भी फ्रेम में हूं, है ना। इतना बड़ा वाइड फ्रेम, हमें सिर्फ क्लैप डालनी है, तो हम इधर से भी जाकर डाल सकते हैं, कोने पे खड़े होकर भी। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, सी अभी भी क्लैप आ रही है ना फ्रेम में, है ना। अब इतनी दूर जाके स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं क्लैप देता हूं। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लैप बोली, सीन 101 शॉट 1 टेक 1। देख मैं निकल गया भाई, तू फ्रेम में है, फ्रेम में, ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये हो गया वाइड शॉट। तो इसमें मैंने कौन सी क्लैप यूज की, ये वाली बड़े वाली, ठीक है। उससे थोड़ी सी छोटी क्लैप जो कि मैंने आपको ये बताई है। इस क्लैप में क्या होता है, इस क्लैप को हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जैसे मिड शॉट में। जैसे अभी मैं हूं, ये एक तरीके से मिड शॉट है, यहां से लेके सर से लेके यहां तक, ये मिड शॉट हो गया। और इसमें अगर एग्जाम्पल के ले लो, मैं आउट हो गया फ्रेम से, ठीक है। अभी आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं छोटी क्लैप डालूंगा, ये देखो बहुत कम दिखाई देगा, है ना। ये देख रहे हो ना, बहुत कम दिखाई दे रहा है। और यहीं पर ही अगर मैं ये वाली क्लैप डालूंगा
तो फर्क ऑटोमेटिक आपको दिख गया है एग्जाम्पल के लिए। और अगर इससे बड़ी डाल दूंगा क्लैप, वो भी आपको दिख गया है। समझ गए? तो बेसिकली रीजन यही है छोटी बड़ी क्लैप डालने का कि हमें क्लियरली दिख जाए जब हम एडिट पे बैठे। तो सबसे छोटी क्लैप ये जो है क्यूट सी, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी का एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है। जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरा ये क्लोज लग रहा है इतना, और मेरे फेस पे अगर मैं ये क्लैप दे दूंगा तो कितनी भद्दी लगेगी ना, और अगर इसी जगह पे मैं ये क्लैप दे दूंगा कितनी अच्छी लगेगी, क्यूट सी, है ना। तो इसलिए जैसे ये हो गया एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया, या क्लोजअप हो गया, और इंसर्ट हो गया। इंसर्ट क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। या इंसर्ट में क्या होता है ज्यादातर कि जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज में कि इंसर्ट के टाइम जैसे हम देखते हैं कि कोई गिलास उठा रहा है तो उसके हाथ का शॉट, या फिर कोई दरवाजा खोल रहा है, जैसे दरवाजा खोल रहा है उसके हाथ का शॉट, या फिर जैसे मैं इधर से कुछ ऐसे मार रहा हूं तो बेसिकली इसका शॉट जो ये मेरा हाथ है इसको हम इंसर्ट बोलते हैं। ऐसे मारा, ठीक है, वो कैप्चर किया उसने कैमरे ने। जैसे ये कैमरा है, ये मैंने फेंका तो ये कैमरे ने कैप्चर कर लिया। एग्जाम्पल के लिए और बता दूं मैं, ऐसे जैसे मैंने मुक्का बनाया और ये मेरा इंसर्ट लग रहा है तो मेरी पूरी एनर्जी इसमें आ जाएगी क्योंकि मेरा फेस तो दिख नहीं रहा। ये चाहिए, समझे? ये होगा पावर तो ऑटोमेटिकली। सो गाइज हम इसको बोलते हैं इंसर्ट। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ऐसा, ये गेट खोल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्लैप छोटी यूज हुई है ना। अगर यहाँ पे हम बड़ी वाली क्लैप डालते तो वो नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अब बड़ी क्लैप डाल रहा हूँ नहीं आ रही है ना। अब इसी चीज में छोटी क्लैप डाली, देखो कैसे आ गई। गॉट इट माई पॉइंट? अब मैं इसके बारे में बताता हूँ जो ये सब कुछ लिखा हुआ है। सो पोशेबा पिक्चर्स क्या है, ये प्रोडक्शन हाउस का नाम है। तो जो भी प्रोडक्शन हाउस होता है ना उसका नाम लिखा जाता है ऊपर सबसे पहले, देन उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाता है काला पानी। जैसे कि मैंने काला पानी वेब सीरीज की थी नेटफ्लिक्स की, तो वो अभी तक आई नहीं है। तो जैसे काला पानी का नाम लिखा है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर का नेम लिखा जाता है, डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ इधर। उसके बाद डीओपी का नाम लिखा जाता है। सो गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल, ये देखो ध्यान से, रोल लिखा हुआ ना। तो रोल का क्या है लिखने का मकसद, जब भी हम शूट करते हैं तो कैमरे का जो शोगन होता है ना उसमें लिखा होता है क्लिप नंबर और कार्ड नंबर। तो क्लिप नंबर क्या होता है और कार्ड नंबर क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल 2000 है कार्ड नंबर, और उसका क्लिप है जैसे 2001, 2002, 2003। तो इसमें एडिट में हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें पता होता है कि ये वाला सीन इस कार्ड के इस क्लिप नंबर में है। जैसे हाँ, सो गाइस अब आता है सीन नंबर। जो सीन नंबर देखो ये लिखा हुआ है ना सीन नंबर, तो सीन नंबर में क्या होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जैसे यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये सीन नंबर है 101, और अगर हम यहाँ इससे बाहर शूट करेंगे तो वो सीन नंबर हो गया 102। तो हर एक राइटर सीन नंबर लिखते हैं, ठीक है, ओके, इसका ध्यान रखना। उसके बाद आता है शॉर्ट नंबर। देखो शॉर्ट नंबर लिखा हुआ ना, शॉर्ट नंबर। तो शॉर्ट नंबर क्यों लिखा जाता है? शॉर्ट नंबर इसलिए होता है जैसे सीन नंबर हो गया 101, 101 के कितने शॉट है, जैसे मिड हो गया, वाइड हो गया, एक्सट्रीम क्लोज हो गया, मिड वाइड हो गया, तो ये सब चीजें लिखी जाती है यहाँ पे। तो देन उसके बाद आता है टेक, ये देखो टेक। सो उस सीन के कौन से शॉट का कौन सा टेक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं तो सीन 101 शॉट 1 टेक 1, ठीक है। अगर टेक दोबारा लेना तो इधर टेक 2 हो जाएगा, अगर टेक दोबारा लेना फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, वो बढ़ते जाएंगे जैसे अगर टेक ज्यादा होते रहे। इफ अगर एग्जांपल टेक 4 पे हमने ये खत्म कर दिया, उसके बाद शॉट चेंज हुआ, शॉट अगर 2 आ गया तो ये टेक हो जाएगा 1, क्योंकि शॉट चेंज हुआ है, ठीक है, ओके। ये पूरी चीजें मैंने आपको इसकी बता दी है। अब उसके बाद आते हैं इन चीजों पे, ये चीजें क्या है। अब उसके बाद आते हैं हम कैम। ये देखो कैम लिखा हुआ ना, CAM। सो कैम को हम का मतलब ये है कि कैमरा कौन सा लगा है। सो जब हम बड़े शूट पे जाते हैं तो वहां पे 3-4 कैमरे होते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है, जैसे कैम A, कैम B, कैम C, कैम D। तो हम पूछते हैं उनसे कौन सा कैमरा लगा है, कौन सा कैमरा रोल हो रहा है अभी, तो वो बताते हैं कि कैम A हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैम A लिखते हैं। अगर दोनों रोल हो रहे हैं कैम A कैम B, तो यहाँ पे हम A लिखेंगे प्लस B, ताकि हम पता रहे कि एक सेम सीन दोनों कैमरों में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डे नाइट। ये देखो डे नाइट लिखा हुआ है। डे नाइट का मतलब ये है कि कभी हम डे में शूट करते हैं, कभी हम नाइट में करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम डे में ही नाइट शूट कर रहे हैं, ब्लैक पर्दा लगा के चारों तरफ। तो हमें इतना अवेयर रहने चीजों को लेके, हमें पता होना चाहिए सेट पे कि हम डे शूट कर रहे हैं कि नाइट शूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये देखो
सो बेसिकली इंटीरियर इज जहां पे मैं अभी शूट कर रहा हूं घर के अंदर, एक्सटीरियर वो होता है जैसे घर से बाहर शूट कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हम लॉबी में शूट कर रहे हैं, या फिर नीचे हम सड़क पे शूट कर रहे हैं, या फिर हम बाहर सीढ़ियों में शूट कर रहे हैं, वो सारा हो गया एक्सटीरियर, आउटडोर शूट हो गया। इंडोर हो गया इंटीरियर शूट। ओके, और ये डेट देखो, डेट इसलिए लिखी जाती है ताकि हमें पता रहे कि हमने ये वाले सीन, ये वाला शूट हमने इस डेट को किया है, इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद आता है FPS। FPS का फुल फॉर्म होता है पर फ्रेम सेकंड। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर नॉर्मल हमारा FPS रहता है 24, अगर हम 24 को हम 40 कर देंगे तो वो जो मैंने ऐसा किया है ये स्लोमो में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल की जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने ये कब कहा कि तू मेरे घर आया है, ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मल वे में बोलता हूं कि मैंने ये कब कहा कि तू मेरे घर आया है, ये 24 FPS पे हो गया। अब इसको मैं स्लोमो में करूं, अगर इसको FPS को मैं 40 कर दूंगा तो मैं स्लोमो हो जाऊंगा। जैसे कि मैंने ये कब कहा कि तू या वो मेरे घर आया, ठीक है, समझ आई बात। अगर इसी FPS को मैं कम कर दूंगा, 15 पे कर दूंगा, तो मैं तेज बोल दूंगा, मैंने कब कहा कि वो मेरे घर आया। गॉट इट माई पॉइंट। सो इधर आ रहा है फिर सिंक एंड MOS। सो सिंक का मतलब होता है कि जब हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, डायलॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें हम सिंक डालते हैं ताकि हमें पता रहे एडिट पे कि इसका हमने साउंड भी लिया है। ओके, और MOS का मतलब होता है विदाउट डायलॉग्स, जिसमें हम डायलॉग्स नहीं ले रहे, सिर्फ जैसे जहां पे सिर्फ रिएक्शंस है, ठीक है, जहां पे रिएक्शंस आते हैं वहां पे हम सिर्फ MOS करते हैं, जहां पे हमें साउंड की जरूरत नहीं होती। और अभी आते हैं हम लेंसेज। तो देखो लेंस, ये लेंस लिखा है ना, सो लेंस का हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप पता होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कौन सा फ्रेम लगा है, वाइड लगा है, मिड लगा है, क्लोज लगा है, बिल्कुल क्लोज लगा है, एक्सट्रीम क्लोज लगा है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो लेंस का नंबर लिखते हैं, जैसे लेंसेज होते हैं 35, 24, 18, जूम लेंस होता है, उसके बाद 75 होता है, तो उस तरीके से लेंसेज होते हैं। तो लेंस के हिसाब से फ्रेम जब बड़ा होगा, छोटा होगा, उस हिसाब से क्लैप को यूज किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्लैपें होती है। सो डेट का मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रोसेस है गाइस क्लैप का, ठीक है। देखो छोटी क्लैप है और ये बड़ी क्लैप है, और इसके बाद ये मिड क्लैप है, ये देखो। सो कट 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 कट। तो मैंने आपको ये बिल्कुल नॉर्मल बेसिक बता दिए चीजें सारी, जिस तरीके से क्लैप को यूज किया जाता है। तो बार बार देखो वीडियो को, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। अगर समझ नहीं आ रहा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देन मैं दोबारा से उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अब इस पे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कम लोगों को पता होती है कि पिकअप क्या होता है और इंसर्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने सीन नंबर लिखा 101, ठीक है। अब अगर शॉट 1 चल रहा है और टेक 1 चल रहा है, ठीक है, शॉट 1 का टेक 1 ओके हो गया, बट डायरेक्टर बोल रहा है कि मेरे को पिकअप चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि मैं सुबह उठा और मैंने खाना खाया, फिर मैं नीचे गया, मैंने ये लाइन बोली, डायरेक्टर बोले कि नहीं यार एक काम करो, मैं नीचे गया से लेते हैं हम सीधा, ठीक है, वो पीछे वाली लाइंस नहीं लेनी, मैं नीचे गया से लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये हो गया कि अब हम रोल करेंगे तो हम इधर पिकअप लिख देंगे, पिकअप 1, ठीक है, इस तरीके से कि फिर हम डायलॉग्स लेंगे कि मैं नीचे गया, बस ये नहीं लेंगे कि मैं उठा फिर मैंने खाना खाया फिर मैं नीचे गया, नहीं। पिकअप का मतलब ये है कि जहां से डायरेक्टर को चाहिए पर्टिकुलर उसी जगह से हम उसको उठाए, पिकअप उठाना, तो उसी तरफ से हम डायलॉग को उठाए और सिर्फ वही हम शूट ले ले, क्योंकि उनको पीछे का मिल गया, वो एडिट में जोड़ लेंगे। ये होता है पिकअप। और एक इंसर्ट होता है, उसी सेम चीज का हम इंसर्ट ले सकते हैं, INS लिखते हैं हम इंसर्ट में। बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा कि कोई दरवाजा खोल रहा है तो हमने उसका हाथ का दिखा दिया, कोई चुटकी मार रहा है तो हाथ का हो गया, ठीक है, कोई गिलास उठा रहा है, पानी पी रहा है, वो हाथ का इंसर्ट हो गया, फिर पेन से कुछ लिख रहा है उसका इंसर्ट हो गया। अब मेन बात पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेट पे किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एज एन क्लैपर बॉय, ठीक है। सबसे पहली चीज कि हमें बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है चीजों को लेके कि कब सीन चेंज हो रहा है, कब पिकअप हो रहा है, कब इंसर्ट ले रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, काफी अवेयर रहना पड़ता है। अब कई देखा होगा क्लैप ऐसे बजाते हैं बहुत ही, अब मेरे फेस पे है सामने और मैंने ऐसे बजाते, मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप क्लैप दो इस तरीके से,
ठीक है ना। और अगर तेज देने क्लैप कभी हम ओपन में शूट करें, बहुत सारा क्राउड आया, तो भाई तो अनाउंस कर दो, तो मार दो तेज। इसलिए ध्यान रखना जब भी एक्टर के बिल्कुल पास, तब बहुत प्यार से चीजों को करना पड़ता है, ठीक है। तो हो गई। इसके बाद और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है एज एन क्लैपर, कि आपको जो सीन फाइनल होगा, जो डायरेक्टर ने ओके बोला, वो आपको स्क्रिप्ट सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम ही जगह पे हम 2 सीन शूट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। 2 सीन हम सेम ही जगह पे शूट कर रहे होते हैं, सेम ही एंगल पे, तो वो हमें स्क्रिप्ट सुपरवाइजर से गो थ्रू करना पड़ेगा कि कौन सा सीन चल रहा है। उनके पास लॉग शीट होती है, उसमें लिखते हैं वो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सा टेक आप चेंज कर रहे हो, या आप पिकअप लगा रहे हो, या फिर आप इंसर्ट ले रहे हो, वो आपको माइक वाले को बताना पड़ेगा। माइक वाला मतलब साउंड टीम को बताना पड़ेगा कि सर अभी हम ये वाला टेक ले रहे हैं, सर अभी टेक 3 है, सर अभी टेक 4 है। अगर सीन चेंज होगा तब भी बताना पड़ेगा उनको। तो इन सब चीजों को अवेयर रहो, चीजों को लेके। लैब के बारे में मैंने जितना आपको बताना था बता दिया, एज एन प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैंने सीखी। और आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो, और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। जिनको लिटरली अगर सीखना है वो मेरी इस वीडियो को देखो, सीखो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जाकर मेरी ये वाली वीडियो भी देखो, काफी अच्छी है। जुड़े रहिए आरवी सहगल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोग आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए और आगे बढ़ते रहे। बस यही, मैं खुश हो जाऊंगा मतलब ना। और गाइस बने रहिए आरवी के साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये मेरा घर था, मैंने आपको दिखाया था अभी, लेकिन अभी तहस महस हो चुका है ये काफी। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है, कैसे एडिट थी, कैसे मैं बोल रहा था, कैसे मैं चीजें समझा रहा था, कैसे मैं जंप करके इधर जा रहा था। आई होप आप सबको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यही ना डायरेक्शन टीम में एज एन इंटर्न का काम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। गाइस, कोर्स खोलना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज दे सकूं। हर एक चीज मैं व्लॉग में नहीं डाल पाऊंगा, मतलब मेरी 10-15 मिनट में पूरे दिन मेरे को कवर करना पड़ता है सारी चीजें। आप मानोगे नहीं गाइस, मेरे को बहुत सारी चीजें कट भी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं हर एक चीज डीपली नहीं डाल पाऊंगा। ये जो एज एन इंटर्न मैंने दिखाया आपको, जो क्लैप हम लोग सेट पे देते हैं, थोड़ा डीपली है ये वो लोग ज्यादा देखेंगे जो एक्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं डायरेक्शन टीम में। बट जो नॉर्मल है, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मुझे देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय गाइस।